हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज मैं आप सभी को LIC के नए इंश्योरेंस प्लान निवेश प्लस प्लान के बारे में बताने वाला हूं, जिसका प्लान नंबर है 749, जो LIC की तरफ से 14 अक्टूबर 2024 को ये यूलिप प्लान रीलॉन्च हुआ है। तो अगर आप इस प्लान को बाय करना चाहते हैं अपने लिए, तो अब आप इस प्लान को बाय कर सकते हैं। तो इस पूरे यूलिप प्लान को डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ LIC का जो ये निवेश प्लस प्लान है, ये यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है, यानी कि इन्वेस्टमेंट का भी बेनिफिट मिलता है और साथ ही साथ आपको इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। तो अगर आपकी एक ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपका जो पैसा है वो शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट हो जाए और साथ ही साथ आपका इंश्योरेंस कवर भी रहे, तो आपको ये यूलिप प्लान जरूर चूज करना चाहिए। तो जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन उनके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है और ना ही इतना टाइम है कि वो शेयर मार्केट को ट्रैक कर सकें, तो वो लोग LIC के इस प्लान के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बार इन्वेस्टमेंट कर देनी है और उसके बाद LIC के जो भी फंड मैनेजर होंगे वो आपका फंड मैनेज करते हैं और उससे जो भी रिटर्न आती है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। LIC का जो ये निवेश प्लस प्लान है वो एक सिंगल प्रीमियम प्लान है, यानी कि इसमें प्रीमियम की पेमेंट एक साथ करनी होगी, जैसा कि आप बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट में एक साथ पैसा जमा करते हैं। ठीक उसी तरह से इसमें भी आपको एक साथ पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। यहाँ पर इंस्टॉलमेंट का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर जब भी आप LIC को प्रीमियम पे करते हैं तो LIC उसके दो पार्ट करती है, एक है इंश्योरेंस का पार्ट और दूसरा है इन्वेस्टमेंट का पार्ट। जो भी इन्वेस्टमेंट वाला अमाउंट है LIC उस पैसे को इन्वेस्ट कर देती है। यहाँ पर जो भी शेयर मार्केट होती है, डिवेंचर्स होते हैं और गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, उनमें जो आपका पैसा है वो इन्वेस्ट कर दिया जाता है और वहां से जो भी रिटर्न आती है उनमें से कुछ चार्जेस डिडक्ट करके आपको जो भी प्रॉफिट होता है वो आपको यहाँ पे दे दिया जाता है। तो इस तरीके से ये जो पूरी साइकिल है वो काम करती है। आइए जानते हैं इस प्लान को लेने के लिए यहाँ पर क्या क्या कंडीशन दी गई है। यहाँ पर सबसे पहले बात आती है मिनिमम एज की, यानी कि इस प्लान को लेने के लिए कम से कम जो उम्र है वो आपकी कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर वो 90 डेज की दी गई है। अगर आप अपने बच्चे के लिए ये प्लान लेना चाहते हैं तो भी यहाँ पर ले सकते हैं। मिनिमम 90 डेज यहाँ पे दी गई है। उसके बाद हम बात करते हैं बेसिक सम एश्योर्ड की, यानी कि आप इसमें कितना सम एश्योर्ड का बीमा ले सकते हैं। तो यहाँ पे LIC की तरफ से आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं कि एक ऑप्शन ऐसा दिया गया है जिसमें आप कम इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं और दूसरा ऑप्शन ऐसा दिया गया है जिसमें आप ज्यादा इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन दिया गया है उसमें आप अपने सिंगल प्रीमियम का 1.25 टाइम्स का इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। सिंगल प्रीमियम वह प्रीमियम होगा जो आप LIC को यहाँ पर पे करते हैं। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन में यहाँ पर यह कहा गया है कि जो भी आपका सिंगल प्रीमियम होगा उसका 10 टाइम इंश्योरेंस कवर आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप कम इंश्योरेंस कवर लेना चाहते हैं तो आप ऑप्शन 1 चूज कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा इंश्योरेंस कवर चाहते हैं तो आप ऑप्शन 2 चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मैक्सिमम एज की, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कितनी उम्र के व्यक्ति इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। तो वह यहाँ पर ऑप्शन 1 के लिए दी गई है 70 ईयर्स। अगर आप ऑप्शन 2 लेना चाहते हैं जिसमें ज्यादा इंश्योरेंस कवर है तो उसमें मैक्सिमम एज दी गई है 35 ईयर्स की। यहाँ पर मैक्सिमम में सिर्फ 35 साल इसलिए दी गई है क्योंकि यहाँ पर आपका इंश्योरेंस कवर बढ़ जाता है। उसके बाद यहाँ पर बात कर आती है पॉलिसी टर्म की, यानी कि जो भी ये पॉलिसी है वो आप कितने टाइम पीरियड के लिए ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन 1 चूज करते हैं तो सम एश्योर्ड का, तो उसमें आप 10 साल से लेके 25 साल की पॉलिसी टर्म चूज कर सकते हैं। इसके बीच की कोई भी पॉलिसी टर्म आप चूज कर पाएंगे। अगर आप ऑप्शन 2 लेना चाहते हैं तो उसमें आपको 3 अलग अलग टर्म दी गई है। यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपकी एंट्री एज 25 साल तक की है तो आप 10 साल से लेके 25 साल तक की पॉलिसी टर्म चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एज 26 से लेके 30 साल तक की है तो आप 10 से लेके 20 साल की पॉलिसी टर्म चूज कर सकते हैं। और अगर आपकी एज 31 से लेके 35 साल की है तो आप 10 साल की यहाँ पे पॉलिसी टर्म चूज कर सकते हैं। पॉलिसी टर्म का मतलब है कि कितने साल तक आपकी पॉलिसी यहाँ पे चलती रहेगी। उसके बाद बात आती है यहाँ पे मिनिमम प्रीमियम की, यानी कि इस पॉलिसी को लेने के लिए कम से कम आपको कितना प्रीमियम देना होगा। तो अमाउंट यहाँ पर है 1,25,000। पहले ये पॉलिसी जो थी वो मिनिमम प्रीमियम था जिसका वो 1 लाख था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1,25,000 कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम प्रीमियम की तो उसमें यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है। जितना भी प्रीमियम आप इसमें पे करना चाहते हैं आप पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट पैटर्न बताए गए हैं जिसमें से आप कोई भी एक ऑप्शन चूज करना होता है। तो यहाँ पर जब
भी आप पॉलिसी लेते हैं तो उस टाइम आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। उन चारों ही ऑप्शनों में से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। आइए उनके बारे में जानते हैं, उसमें क्या क्या बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर 4 तरीके के इन्वेस्टमेंट फंड टाइप बताए जाते हैं जो कि आप अपने अकॉर्डिंग उसे चूज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बॉन्ड फंड की, जिसमें जो भी आपका प्रीमियम है उसका 60% अमाउंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाया जाता है और बाकी पैसा जो है वो शॉर्ट टर्म मार्केट इंस्ट्रूमेंट में लगाया जाता है। और यहाँ पर जो भी इक्विटी शेयर्स होते हैं उसमें आपका पैसा नहीं लगाया जाएगा। इक्विटी शेयर्स का मतलब है कि जो स्टॉक मार्केट है उसमें आपका पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं होगा। अगर आपका पैसा यहाँ स्टॉक मार्केट में नहीं लगेगा तो यहाँ पर आपका रिस्क भी कम होता है, जब जिससे फंड डूबने के चांसेस भी कम होते हैं। फंड की कमी होने के चांसेस भी यहाँ पे ना के बराबर रहेगी, वह यहाँ कम होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इसके अपोजिट बात करें तो यहाँ पर है ग्रोथ फंड, जिसमें आपका जो पैसा है वो ज्यादातर इक्विटी शेयर्स में लगा दिया जाता है। लगभग 40 से 80% तक का लगभग अमाउंट यहाँ पर आपका इक्विटी शेयर्स में लगाया जाता है। इसलिए यहाँ पर आपका रिस्क ज्यादा होता है, जिसमें जो आपका फंड के फ्लक्चुएशन है वो ज्यादा कम भी हो सकते हैं और ज्यादा इंक्रीज भी हो सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर 20 से लेके 60% तक का अमाउंट वह गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाया जाता है और यहाँ पर 40% तक का अमाउंट शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में लगाया जाता है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर उसके बाद बात आती है बैलेंस फंड की। बैलेंस फंड जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पर कुछ पैसा पर ही रिस्की एसेट्स में लगाया जाता है और कुछ पैसा नॉन रिस्की एसेट्स में लगाया जाता है। तो यहाँ पर 30 से लेके 70% तक का अमाउंट आपका इक्विटी शेयर्स में लगाया जाएगा, 30 से लेके 70% तक का अमाउंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाया जाएगा और बाकी कुछ पैसा आपका शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में लगाया जाएगा। यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं या कॉर्पोरेट एक्ट होते हैं वो यहाँ एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माने जाते हैं जहाँ पर रिस्क कम होता है। तो अगर आप बैलेंस फंड चूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका फंड पर मीडियम रिस्क होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिक्योर फंड का भी ऑप्शन मिलता है, जिसमें 15 से 55% तक का अमाउंट आपका इक्विटी शेयर्स में लगाया जाता है, 45 से 85% तक का अमाउंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाया जाता है और 40% से तक का अमाउंट आपका शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में लगाया जाता है। इस फंड में आपको मीडियम से लो तक का रिस्क मिल जाता है। तो अगर आप जितना रिस्क लेना चाहते हैं तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग अपना आप फंड चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप हाई रिस्क फंड उसे यूज करते हैं तो उसमें आपके प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर आप यहाँ पर लो रिस्क यहाँ पर चूज करते हैं तो यहाँ पर आपको हो सकता है कि रिटर्न कम मिले, लेकिन आपका यहाँ पे जो फंड है वो सिक्योर रहता है। आइए इस प्लान को हम एक एग्जांपल में समझते हैं। यहाँ पर हम मानते हैं कि आपकी जो एज है वो 30 साल की है। जो हम पॉलिसी टर्म लेना चाहते हैं वो 20 वर्ष के साथ ही इस सिंगल प्रीमियम को पे करना होगा यहाँ पे। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि हमने 2 लाख का इन्वेस्टमेंट इसमें किया है। साथ ही साथ हम सम एश्योर्ड का ऑप्शन भी सिलेक्ट करना होगा। तो हम कितना इंश्योरेंस कवर चाहते हैं तो हमने यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमने 2 ऑप्शन सिलेक्ट किया है, जिसमें हमारे सिंगल प्रीमियम का 10 टाइम इंश्योरेंस कवर मिलता है। तो यहाँ पर पॉलिसी लेते समय हमें पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट एक साथ करनी होगी। उसके बाद हमारी जो पॉलिसी टर्म है, जितने साल की भी हमारी पॉलिसी टर्म है उतने टाइम हमें वेट करना होगा, यानी कि हमें 20 सालों तक वेट करना होगा। और उसके बाद इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है। मैच्योरिटी के टाइम यहाँ पर आपको यूनिट फंड वैल्यू मिलती है, यानी कि जो भी आपने पैसा जमा किया है वह पैसा विद इंटरेस्ट आपको मिल जाता है। जो भी यहाँ पर शेयर मार्केट से रिटर्न आती है वो आपको मिल जाती है। अब यहाँ पर किसी को भी ये नहीं पता होता कि आने वाले टाइम में शेयर मार्केट का या डेट फंड से कितनी रिटर्न एक्सेप्टेड है। तो यहाँ पर केवल और केवल एस्टिमेट बेसिस पर ही हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि उस टाइम पर हमें कितनी मैच्योरिटी वैल्यू मिल सकती है। यहाँ पर तो गारंटीड नहीं है कि आपको 5% मिलेगा कि 10% मिलेगा कि 15% मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पर जो भी आपका फंड वैल्यू मैच्योरिटी पर मिलेगी वो गारंटेड नहीं होगी। जो भी शेयर मार्केट के हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगी वही आपके यहाँ पर फंड वैल्यू के रूप में आपको दे दी जाती है। फिर भी अगर हम कैलकुलेशन करके देखते हैं तो अगर हमने 2 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है और 8% पर हमें एनुअल इंटरेस्ट मिलता है, तो यहाँ पर जो भी हमारी मैच्योरिटी वैल्यू होगी वो या फंड वैल्यू होगी वो 20 साल बाद वैल्यू यहाँ पर 9,32,151 की हो जाती है। यहाँ पर मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि यह कैलकुलेशन एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि
जो भी हम यहाँ पे प्रीमियम पे करते हैं उसमें कुछ चार्जेस भी डिडक्ट किए जाते हैं। उसके बाद ही हमारा जो फंड वैल्यू होती है वो हमें मेच्योरिटी पर मिलती है। मेच्योरिटी के टाइम पर यह डिपेंड नहीं करता कि वो कौन सा फंड चूज किया है। जो भी फंड आपने चूज किया है उसकी जो फंड वैल्यू होगी वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पर फंड वैल्यू कितनी हो चुकी है जानना चाहते हैं तो LIC कस्टमर पोर्टल पर अपनी फंड की वैल्यू चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ पॉलिसी टर्म के दौरान भी आप यहाँ पर अपने फंड को स्विच कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 4 बार ऑप्शन मिलते हैं फ्री में, जिससे पॉलिसी के दौरान आप अपने फंड को स्विच कर सकते हैं। ग्रोथ फंड से बॉन्ड फंड में आ सकते हैं, बॉन्ड फंड से ग्रोथ फंड में जा सकते हैं, या फिर बैलेंस फंड में भी जा सकते हैं। तो इस तरह से आपको फंड स्विच का भी ऑप्शन यहाँ पर मिलता है कि आप LIC के कस्टमर पोर्टल की मदद से कर सकते हैं। यहाँ हमने बात तब की जब पॉलिसी अवधि के दौरान कोई भी दुर्घटना नहीं होती। अगर इस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में इनके नॉमिनी को क्या क्या बेनिफिट मिलता है, तो उस टाइम पर यहाँ पर 2 कैलकुलेशन देखी जाती है। एक है आपका फंड वैल्यू और दूसरा है आपका बेसिक सम एश्योर्ड। इन दोनों की वैल्यू में जो भी ज्यादा अमाउंट बनता है वो आपकी नॉमिनी को डेथ बेनिफिट के रूप में दे दिया जाता है। जब भी आप किसी पॉलिसी होल्डर की डेथ होगी तो यहाँ पर टोटल फंड वैल्यू जो भी आपकी होगी वो यहाँ पर चेक की जाएगी। अगर 5 साल बाद डेथ हुई है तो 5 साल बाद फंड वैल्यू कितनी है वो यहाँ पर चेक की जाएगी। ठीक उसी तरीके से जो भी आपका बेसिक सम एश्योर्ड है, जो भी आपके प्रीमियम का, जो कि आपके प्रीमियम का 10 टाइम है या फिर 1.25 टाइम है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अमाउंट कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों ही वैल्यू में जो भी अमाउंट ज्यादा आएगा वो डेथ बेनिफिट के रूप में आपके नॉमिनी को मिल जाता है। आइए इसके बाद जानते हैं इस प्लान में और क्या क्या फीचर अवेलेबल है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पार्शियल विड्रॉल की सुविधा मिल जाती है। तो यहाँ पर आपकी पॉलिसी के 5 साल पूरे होने के बाद यह सुविधा आपको मिल जाती है कि आप अपने पॉलिसी में से कुछ अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक परसेंटेज टेबल दी गई है जिसमें कहा गया है कि अगर आप 6th ईयर से लेकर 10th ईयर तक की पॉलिसी ईयर में अपना फंड विड्रॉ करना चाहते हैं या पार्शियल विड्रॉल करना चाहते हैं तो आप अपनी यूनिट फंड का 15% अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से 11वें साल से लेकर 15वें साल के बीच में आप पार्शियल विड्रॉल करना चाहते हैं तो अपने यूनिट फंड का 20% अमाउंट आप यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह से 16वें से 20वें साल तक, 25वें से 21वें साल तक, 25वें साल पॉलिसी ईयर के बीच में आप 30% यूनिट फंड का पार्शियल विड्रॉल आप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने माइनर के लिए प्लान लिया है तो जब माइनर वह 18 साल पूरा कर लेगा आगे तो उसे उस टाइम ही आप उनकी पॉलिसी में यहाँ पर पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो LIC की तरफ से गारंटेड एडिशन भी मिलता है, यानी कि कुछ गारंटेड अमाउंट आपकी पॉलिसी में ऐड कर दिया जाएगा जो कि आपके सिंगल प्रीमियम के बेसिस पर होगा। यहाँ पर आपकी पॉलिसी का जब 6th ईयर एंड होता है तो उस टाइम पर आपको आपका सिंगल प्रीमियम का 3% अमाउंट गारंटेड एडिशन कर दिया जाता है। ठीक इसी तरीके से आपकी पॉलिसी का जब 10th ईयर एंड होगा तो उस टाइम गारंटेड एडिशन आपकी सिंगल प्रीमियम का 4% ऐड कर दिया जाएगा। काफी लोग ये समझते हैं कि यह यूनिट फंड का परसेंटेज दिया गया है, लेकिन आपको यह बात ध्यान रखनी होगी कि जो भी आपका सिंगल प्रीमियम आप इन्वेस्ट करते हैं उसकी यह परसेंटेज दी गई है। उसके बाद हम बात करते हैं कि फंड स्विचिंग की। तो यहाँ पर मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि पॉलिसी लेने के बाद भी आप अपने फंड को स्विच कर सकते हैं, एक फंड से दूसरे फंड को भी आप जा सकते हैं। यहाँ पर आपको एक पॉलिसी ईयर में 4 बार फंड स्विच करने की फ्री में ऑप्शन दिया जाएगा। उससे ज्यादा अगर आप स्विच करते हैं तो 100 रुपए प्रति आपको स्विच चार्ज करना पड़ेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये प्लान समझ में आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।